कहते हैं जब इंसान खुद से लड़ता है तभी उसकी असली ताकत सामने आती है। दोस्तों, साल 2015 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम है दी कर्व। ये एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसमें हम एक लड़की की कहानी देखेंगे जो एक वीरान इलाके में बेहद खतरनाक हालात का सामना करती है। कहानी की शुरुआत होती है मैलरी नाम की एक लड़की से जो एक रोड ट्रिप पर निकली है। दरअसल 2 हफ्तों बाद मैलरी की शादी है और शादी से पहले वह अपने लिए थोड़ा समय निकालकर अकेले घूमना चाहती है। इसी के लिए उसने एक लंबा ट्रिप प्लान किया है जिसका अंत डेनवर में होना है जहां उसकी शादी होने वाली है। रास्ते में मैलरी की बहन एला उसे कॉल करती है। मैलरी बताती है कि उसे यह जगह बहुत पसंद आई है और वह लंबे रास्ते से जाएगी ताकि यहाँ की खूबसूरती का मजा ले सके। बातचीत के दौरान ऐसा लगता है जैसे मैलरी इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन जब एला बार बार पूछती है तो मैलरी इनकार करते हुए कहती है, मैं बहुत खुश हूँ। बाद में मैलरी के मंगेतर ब्रैड के वॉइस मैसेज से पता चलता है कि असल में ब्रैड अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि मैलरी को समय नहीं दे पाता, जिस वजह से मैलरी परेशान है। शायद शादी के बाद भी ऐसा ही रहे। खैर, अब आगे जाकर उसे एक बोर्ड दिखता है जिस पर 2 रास्तों के निशान थे। मैलरी फैसला करती है कि वह लंबे रास्ते से जाएगी। यह पहाड़ों के बीच से गुजरने वाला एक रास्ता था जहां से बहुत कम लोग गुजरते थे। मैलरी उसी रास्ते से आगे बढ़ रही थी। वह अपने पसंद के गाने सुन रही थी, मगर अचानक से गाड़ी खराब हो गई, इसलिए उसे किनारे पर रुकना पड़ा। मैलरी हेल्पलाइन पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उस इलाके में सिग्नल नहीं थे। तभी वहां ट्रिस्टन नाम का लड़का आता है जो मैलरी की गाड़ी खड़ी देखकर समझ गया था कि उसे मदद चाहिए। ट्रिस्टन उसकी गाड़ी ठीक कर देता है जिससे मैलरी बहुत खुश। गाड़ी ठीक होने के बाद मैलरी वहां से जाने लगती है। तब उसे लगता है कि शायद उसे क्रिस्टियन को लिफ्ट देनी चाहिए क्योंकि उसने उसकी मदद की थी। रास्ते में दोनों बातें करते हैं। मैलरी उसे अपनी बहन और ब्रैड के बारे में बताती है। वह क्रिस्टियन से पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है, तो क्रिस्टियन बताता है कि वह हाइकिंग पर निकला है और पास के एक मोटल में रुकेगा। यह सुनकर मैलरी सोचती है कि उसे भी आज रात मोटल में गुजार लेनी चाहिए, इसलिए वह डेनवर के बजाय मोटल के रास्ते पर मुड़ जाती है। अब रास्ते में क्रिस्टियन कहता है कि कितनी अजीब बात है इस अनजान सड़क पर 2 अजनबियों का मिलना। ये इत्तेफाक है या फिर किस्मत? उसकी बातें मैलरी को समझ नहीं आती। मैलरी को लग रहा था कि शायद क्रिस्टियन उससे फ्लर्ट कर रहा है और उसे यह सब पसंद नहीं आया। फिर क्रिस्टियन कुछ गलत बातें कहने लगा जिससे मैलरी को झटका लगा। वह गाड़ी साइड में रोक देती है और क्रिस्टियन से कहती है, प्लीज मेरी गाड़ी से नीचे उतरो। लेकिन कुछ और होते हैं। वह अचानक चाकू निकालकर मैलरी को धमकाता है और कहता है कि वह गाड़ी चलाती रहे। मैलरी डर जाती है। वह घबराते हुए पूछती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्रिस्टियन जवाब देता है, तुमने खुद मुझे लिफ्ट दी है, शायद तुम अपनी शादी से भाग रही हो और अब किस्मत ने हमें यहाँ मिलाया है। मैलरी बहुत डरी हुई थी, इसलिए उसने क्रिस्टियन की धमकी पर गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने एक मोड़ पर गाड़ी को तेजी से घुमाने का फैसला किया। मैलरी के दिमाग में एक योजना थी। क्योंकि क्रिस्टियन ने अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, वह सोच रही थी कि इस मोड़ पर उसे गाड़ी से धक्का दे देगी, लेकिन क्रिस्टियन ने मैलरी के इरादों को भांप लिया। वह गाड़ी को रोकने की कोशिश करने लगा। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई और इस दौरान गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। गाड़ी सीधे एक गहरी खाई में गिर गई और बुरी तरह पलट गई। जब मैलरी को होश आया तो उसने देखा कि उसका पैर सीट के बीच फंस गया था और वह बुरी तरह जख्मी हो गई थी। उसने अपना पैर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हिम्मत जुटाकर मैलरी ने अपनी शर्ट फाड़ी और जख्म पर बांध दी ताकि खून बहना रुक सके। तभी मैलरी की नजर क्रिस्टियन पर पड़ती है। वह भी नीचे गिर गया था, लेकिन उसे सिर्फ हल्की चोटें आई थीं, बाकी वह बिल्कुल ठीक था। क्रिस्टियन मैलरी को ऐसी हालत में देखकर शैतानी अंदाज में हंसने लगा। उसकी हंसी मैलरी के दर्द और बेबसी को और भी बढ़ा देती है। मैलरी उससे मदद की भीख मांगने लगी, लेकिन क्रिस्टियन ने उसका मजाक उड़ाया और उसे बिल्कुल अकेला छोड़कर वहां से चला गया। उसे अच्छी तरह पता था कि इस सुनसान जगह पर मैलरी की मदद करने वाला कोई नहीं होगा और अगर उसका खून बहना नहीं रुका तो शायद वो यहीं पर मर जाए। क्रिस्टियन के छोड़कर चले जाने के बाद मैलरी घबराहट और बेचैनी में मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है और बार बार गाड़ी का हॉर्न बजाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है और सर्द हवाओं के साथ ठंड है।
मैलरी बुरी तरह कांप रही होती है, लेकिन उसके पास सिर्फ एक हुडी होती है जिसे पहनकर वह ठंडी हवा से खुद को बचाने की कोशिश करती है। गाड़ी का हीटर चलाने से उसे थोड़ी राहत मिलती है। रात की खामोशी में मैलरी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई जंगली जानवर उसके आसपास हो। घबराते हुए वह गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन कर देती है ताकि जानवर डरकर भाग जाए। किसी तरह मैलरी यह डरावनी रात गुजार लेती है। सुबह होने पर जब मैलरी की आंख खुली तो उसे महसूस होता है कि उसके जख्मी पैर पर चींटियां चल रही हैं। जल्दी से वह उन्हें हटाती है और अपने पास बचा हुआ पानी पीती है, जो सिर्फ कुछ घूंट ही बचा था। इस बीच मैलरी की नजर क्रिस्टन के वॉलेट पर पड़ती है, जो वह वहीं छोड़ गया था। मैलरी वॉलेट को देखकर कुछ समझने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद क्रिस्टन वापस आता है। उसके हाथ में खाना और पानी होता है, लेकिन वह ये सब सिर्फ मैलरी को चिढ़ाने के लिए करता है। उसके साथ अपना खाना मजे से खाता है और मैलरी की बेचैनी का मजाक उड़ाता है, हालांकि मैलरी को बहुत भूख और प्यास लगी थी। फिर वह उसे बताता है कि वह पास के एक छोड़े हुए घर में रह रहा है, जो कई दिनों से खाली पड़ा है। मैलरी मदद की गुजारिश करती है तो क्रिस्टन उससे कुछ अजीब और गलत सवाल पूछने लगता है, जैसे कि वह पहले किससे मिली थी और उसने क्या किया था। इस पर मैलरी एक झूठी कहानी सुनाने लगती है, लेकिन क्रिस्टन को अंदाजा हो जाता है कि वह झूठ बोल रही है। बिना कोई मदद किए क्रिस्टन वहां से चला जाता है। मैलरी बुरी तरह फंसी हुई थी। उसके लिए एक और दिन दर्द और अकेलेपन में गुजर जाता है। इस बार मैलरी फैसला करती है कि अगर वह यहाँ से जिंदा न निकल पाई तो कम से कम क्रिस्टन को सजा मिलनी चाहिए। इसीलिए वह एक पन्ने पर क्रिस्टन की सारी डिटेल्स लिखती है और एक संदेश छोड़ती है। मेरा नाम मैलरी है। अगर यह संदेश किसी के हाथ लगे तो जान लें कि यह आदमी मेरा कातिल है। यह संदेश लिखने के बाद मैलरी को लगता है कि उसका अब धीरे धीरे टूट रहा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जीने की एक उम्मीद बाकी थी। रात में मैलरी को फिर से ठंड लगती है, इसलिए वह दोबारा अपनी हुडी पहन लेती है, लेकिन हीटर खराब होने की वजह से ठंड बहुत ज्यादा थी। मैलरी को गाड़ी में एक लाइटर मिलता है। उसकी मदद से वह गाड़ी में पड़ी सीडीज और मैगजीन्स को आग लगा देती है। इसके बाद उसे नींद आ जाती है। अब आधी रात को उसकी गाड़ी में बहुत सारे चूहे अंदर आ जाते हैं। उन्हें देखकर वह बहुत डर जाती है। वह अपनी चाबी से उन चूहों को मारने की कोशिश करने लगती है। अब चूंकि काफी समय से उसने कुछ खाया नहीं था, भूख उस पर हावी हो गई थी, इसलिए वह एक मरे हुए चूहे को खाने का फैसला करती है और पानी की जगह उसे अपना यूरिन एक बोतल में जमा करके पीना पड़ता है। इसके बाद वह सो जाती है। अगली सुबह मैलरी की आंखें उसके फोन की वाइब्रेशन से खुलती हैं। ये सुनकर वह बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे लगा था कि उसका फोन भी टूट चुका है। वह बड़ी मुश्किल से अपना फोन उठाती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ वहां क्रिस्टन आ जाता है। इसीलिए मैलरी जल्दी से अपना फोन छुपा लेती है। क्रिस्टन एक पागल सनकी इंसान था, जिसे लोगों को तड़प पाने और तड़पते हुए देखने में सुकून मिलता था, और जब भी वह किसी के साथ बुरा करता तो उन्हें यह महसूस कराता कि यह सब उनकी किस्मत की वजह से हो रहा है। यहाँ क्रिस्टन मैलरी को बताता है कि एक्सीडेंट के दौरान उसने जो सड़क पर साइन बोर्ड तोड़ा था, वह उसे ठीक करने में लगा है, ताकि किसी को शक न हो कि वहां कोई हादसा हुआ है। साथ ही वह एक बैग में कुछ सामान लाता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए है। तभी मैलरी का फोन दोबारा बजता है और क्रिस्टन समझ जाता है कि उसके पास फोन है। वह फोन छीनने की कोशिश करता है। मैलरी उस पर चाकू से वार करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। क्रिस्टन उससे फोन छीनकर उसे तोड़ देता है और इस तरह मैलरी की हिम्मत भी टूट जाती है। क्रिस्टन उसे बताता है कि जिस घर में वह रह रहा था उसके मालिक वापस आ गए हैं, लेकिन उसने उन सभी को बंधक बना लिया है। उससे बैग के बारे में पूछती है। इस पर क्रिस्टन कहता है, क्या तुम खुद को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो? मैलरी मजबूरी में हाँ कहती है। इस पर क्रिस्टन उसे कई डरावने औजार दिखाकर डराता है और फिर एक आरी उसके सामने रख देता है। यानी वह चाहता था कि मैलरी उस आरी से अपना पैर काट दे। यह सुनकर मैलरी रोने लगती है, क्योंकि वह ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसे तड़पते देख क्रिस्टन को बहुत खुशी होती है। इसके बाद वह वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद मैलरी उस आरी से दरवाजे को काटने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। वह बहुत थक चुकी थी और कमजोरी के कारण उसमें अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। रात होने पर मैलरी को बहुत प्यास लगती है। अपना यूरिन पीना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी किस्मत उस पर मेहरबान हो जाती है, क्योंकि अचानक वहां बारिश शुरू हो जाती है। ये देखकर मैलरी बहुत खुश होती है। वह एक प्लास्टिक बैग में अपने लिए पीने का पानी जमा करती है
पानी पीने के बाद वह थोड़ी राहत महसूस करती है। तभी मैलोरी अपना रेडियो ऑन करती है, जिसमें यह खबर चल रही थी कि बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण शहर में बाढ़ आ गई है, इसलिए सभी को सावधान किया जा रहा था। तभी मैलोरी को गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर वह मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन दरअसल यह क्रिस्टन था जो वहां उसे देखने आया था। अब मैलोरी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह मरे हुए चूहे का खून और मांस अपने पैर पर लगा लेती है, ताकि क्रिस्टन को ऐसा लगे कि उसने अपना पैर काटने की कोशिश की है। क्रिस्टन को लगता है कि शायद मैलोरी मर गई है। जैसे ही वह यह देखने के लिए उसके करीब आता है, मैलोरी के हाथ में एक कांच का टुकड़ा होता है, जिससे वह उस पर हमला कर देती है। हड़बड़ाहट में क्रिस्टन की चाबियां वहीं गिर जाती हैं, जिन्हें मैलोरी उठा लेती है और कार का अलार्म ऑन कर देती है। क्रिस्टन उससे चाबी छीनने की कोशिश करता है, लेकिन मैलोरी चाबियां दूर फेंक देती है। उसे उम्मीद थी कि गाड़ी की आवाज सुनकर कोई आएगा। अब क्रिस्टन मैलोरी से बदला लेना चाहता था, लेकिन पहले उसे मजबूरी में अपनी गाड़ी का अलार्म बंद करने जाना पड़ता है। तभी वहां से एक पुलिस की गाड़ी गुजरती है। क्रिस्टन पुलिस ऑफिसर से कहता है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है। इस पर ऑफिसर उसे अपनी गाड़ी में छोड़ने की पेशकश करता है। ऑफिसर उन लोगों को जानता था जिनको क्रिस्टन ने बंधक बनाया हुआ था। अब ऑफिसर को शक न हो जाए, इसलिए क्रिस्टन ने उसकी बात मान ली और उसकी गाड़ी में बैठ गया। दूसरी तरफ मैलोरी काफी देर तक चिल्लाती रही, लेकिन बारिश के शोर के कारण उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। पुलिस के रेडियो पर मैलोरी के बारे में ही चर्चा हो रही थी कि वह पिछले 3 दिनों से गायब है, लेकिन ऑफिसर बिना ध्यान दिए वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाहर का पानी गाड़ी में भरने लगा। मैलोरी समझ गई कि उसके पास अब पैर काटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है, इसलिए उसने आरी उठाई और अपने पैर को काटने की कोशिश शुरू कर दी। इसी बीच बाहर का पानी गाड़ी को हुआ एक ऊंची जगह से नीचे गिरा देता है। इस हादसे से मैलोरी का पैर फ्री हो गया, लेकिन उसकी परेशानियां खत्म नहीं हुई थी। गाड़ी पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। मैलोरी ने बड़ी मुश्किल से खुद को बचाया और गाड़ी से बाहर निकलने में कामयाब रही। पानी से बाहर निकलकर वह जंगल की तरफ बढ़ने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इस खतरनाक हालात से जिंदा निकल आई है। सुबह तक मैलोरी एक घर के पास पहुंच गई, जहां से कुछ लोगों की चीखने की आवाजें आ रही थी। मैलोरी समझ जाती है कि यह वही घर है जहां के लोगों को क्रिस्टन ने बंधक बनाया हुआ है। मैलोरी फैसला करती है कि वह क्रिस्टन को सबक सिखाएगी। घर के पास जाने पर उसे पता चलता है कि घर के मालिक ने आसपास कई एनिमल ट्रैप्स लगाए हुए हैं। बड़ी सावधानी से मैलोरी एक खिड़की के पास जाकर घर के अंदर झांकती है। वह देखती है कि घर के मालिक को क्रिस्टन ने मार दिया है। साथ ही उसने उस पुलिस ऑफिसर को भी मार दिया है जिसने उसकी मदद करने की कोशिश की थी। मैलोरी गुस्से में आ जाती है और तय करती है कि वह किसी भी हालत में क्रिस्टन को रोकेगी। उसे मारने के बाद क्रिस्टन पुलिस वाले का यूनिफॉर्म पहनने के लिए ऊपर चला जाता है। इसी दौरान मैलोरी घर के अंदर आकर एक कमरे में जाती है जहां क्रिस्टन ने एक लड़की सू को बांध रखा था। मैलोरी उसके हाथ खोल देती है, लेकिन तभी क्रिस्टन कमरे में आ जाता है। इस वजह से मैलोरी दरवाजे के पीछे छुप जाती है। जैसे ही क्रिस्टन सू के पास पहुंचता है, मैलोरी उस पर बंदूक तान देती है, लेकिन क्रिस्टन बड़ी चालाकी से बंदूक छीनने की कोशिश करता है। अब सू भी क्रिस्टन पर हमला करती है और यह हाथापाई बालकनी तक पहुंच जाती है। वहां मैलोरी उसे धक्का देकर नीचे फेंक देती है। क्रिस्टन जख्मी हो जाता है, लेकिन उसका पैर पास ही लगे एक एनिमल ट्रैप में फंस जाता है। अब वह दर्द से चिल्ला रहा था और मैलोरी से मदद मांगता है। मैलोरी उसके पास एक चाकू फेंकते हुए कहती है, अगर खुद को आजाद करना है तो इस चाकू से अपना पैर काट लो। मैलोरी ने वही किया जो क्रिस्टन किया था। इसके बाद वह सू को लेकर वहां से चली जाती है और क्रिस्टन दर्द से तड़प तड़प कर मर जाता है। यहीं पर इस फिल्म का अंत होता है दोस्तों। फिल्म में मैलोरी का क्रिस्टन को लिफ्ट देने का फैसला उसकी अपनी मर्जी से होता है, लेकिन उसके इस छोटे से फैसले के बड़े परिणाम होते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और हमें अपने फैसलों को सोच समझ कर लेना चाहिए। मैलोरी का किरदार हमें यह सिखाता है कि इंसान अपने सबसे मुश्किल वक्त में भी जीने की उम्मीद और हौसला रख सकता है। शुरुआत में मैलोरी एक इमोशनल और कमजोर स्थिति में होती है, लेकिन क्रिस्टन के साथ हुए संघर्ष के बाद उसकी अंदरूनी ताकत उभर कर सामने आती है। मैलोरी का क्रिस्टन की मदद के बिना खुद को बचाने की कोशिश इस बात को दर्शाती है कि कभी कभी हमें खुद पर भरोसा करना पड़ता है, क्योंकि हर बार कोई हमारी मदद के लिए नहीं आता। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी।
तो लाइक करना ना भूलें।